हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के इस वीडियो लेसन में स्वागत है। आज हम रोमांटिक एरा के ऊपर कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा रोमांटिक एरा के बारे में बताते हैं कि रोमांटिक एरा इन इंग्लिश लिटरेचर roughly spanning from 1798 to 1837 is characterized by a focus on nature, emotion and individualism, often rejecting the rationalism of the Enlightenment. रोमांटिक एरा का जो समय है वो 1798 से 1837 तक का माना जाता है और इस काल में नेचर, इमोशन, इंडिविजुअलिज्म पर विशेष रूप से काम किया गया। हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म? कि रोमांटिसिज्म की परिभाषित करने वाली विशेषताएं क्या है? Romanticism emphasized the individual's subjective experience, emotional intensity, and the power of nature. It also valued imagination, intuition, and the supernatural. रोमांटिसिज्म ने व्यक्ति विशेष के अनुभव, भावनात्मक तीव्रता और प्रकृति की शक्ति पर जोर दिया है। इसने कल्पना शक्ति, आंतरिक भावनाएं और सुपरनैचुरल को भी प्राथमिकता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर सम की फिगर्स ऑफ द रोमांटिक एज? रोमांटिक एज के मुख्य जो लेखक कवि जो हुए हैं वो कौन हैं? तो ये हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टायलर कॉलरिज, जिसको एस.टी. कॉलरिज भी कहा जाता है, लॉर्ड बायरन, पर्सी बायसी शेली मीन्स पी.बी. शेली, जॉन कीट्स and William Blake are among the most prominent romantic poets and writers. Next है, what role did nature play in romantic poetry? रोमांटिक पोइट्री में प्रकृति का स्थान क्या है? Nature was a central theme, often seen as a source of inspiration, spiritual renewal, and a reflection of human emotions. जो नेचर है उसको केंद्र बिंदु माना गया है और ये प्राय प्रेरणा, आध्यात्मिक नवीनीकरण और मानवीय भावनाओं की सोच का एक स्रोत के रूप में इनको देखा गया है। What are some examples of romantic themes and motifs? कि रोमांटिक विषय वस्तु और उद्देश्यों के कोई उदाहरण दीजिए। कॉमन थीम्स इंक्लूड लव, लॉस, द ब्यूटी ऑफ नेचर, द सुपरनैचुरल एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इनर वर्ल्ड। जो मुख्य जो थीम है साधारण वो प्रेम, हानि या खोना, प्रकृति की सुंदरता, सुपरनैचुरल और व्यक्ति विशेष के आंतरिक संसार की खोज को माना गया है। हाउ डिड द रोमांटिक एरा डिफर फ्रॉम द एनलाइटनमेंट? रोमांटिक एरा जो है वो एनलाइटनमेंट से भिन्न क्यों है? The Romantic era rejected the Enlightenment's emphasis on reason and logic, instead prioritizing emotion, imagination, and the individual's unique experience. रोमांटिक एरा जो है
वो व्यक्ति एनलाइटनमेंट के जो तर्क हैं उन पर जोर देता है। वो व्यक्ति विशेष की भावनाओं, कल्पनाओं या उसके विशेष अनुभवों को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता है। When William Wordsworth was born, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1770। Where William Wordsworth was born, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ? वो है कुकरमाउथ। What are the defining characteristics of romanticism? रोमांटिसिज्म की विशेषताओं को बताइए। Romanticism emphasized the individual's subjective experience, emotional intensity, and the power of nature. It also valued imagination, intuition, and the supernatural. रोमांटिसिज्म जो है वो व्यक्ति विशेष के अनुभव, भावनात्मक तीव्रता और प्रकृति की शक्ति को जोर देता है। इसने व्यक्ति की कल्पना, आंतरिक भावना और सुपरनैचुरल का भी मूल्य माना है। इसके अलावा देखिए आता है कि व्हाट रोल डिड नेचर प्ले इन रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री में प्रकृति की भूमिका क्या है? नेचर वॉज अ सेंट्रल थीम ऑफन सीन एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, spiritual renewal, and a reflection of human emotions. What are some examples of romantic themes and motifs? Common themes include love, loss, the beauty of nature, the supernatural, and the exploration of individuals' inner world. How did the Romantic era differ from the Enlightenment? The Romantic era rejected the Enlightenment's emphasis on reason and logic, instead prioritizing emotions, imagination, and the individual's unique experience. तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आपको पसंद आए होंगे। हमारे अगले वीडियो में हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर इसी प्रकार से बने रहें। थैंक यू।